एक शख्स उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक छोटी सी लापरवाही से, वो एक मोटरसाइकिल पर था और मोटरसाइकिल गाड़ी रोड पर चलती रही। एक्सीडेंट का एक कारण बनता है, बहुत बड़ा कारण, जो आप अपनी मोटरसाइकिल में जैसे ही शोरूम से निकलवाते हो ना, काफी सारे युवा लोग आज की डेट में करते हैं। अब ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये सिर्फ लापरवाही से ही होते हैं या फिर कोई और कारण भी होता है? ये जो हम अपनी मोटरसाइकिल खरीदते हैं शोरूम से, वो क्या हमारी खुद की लापरवाही होती है जो मॉडिफिकेशन कराते हैं? तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कराने से हमारी मोटरसाइकिल ज्यादा ही खराब होती है या ज्यादा सही होती है? क्योंकि कॉमन सी बात है, पैसा ही खर्च हो रहा है मॉडिफिकेशन में भी, तो पैसा रोकना चाहिए या लगाना चाहिए? तो इस पॉइंटों पे बात करते हैं। और मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR हीरो। ये है मेरी पीछे वर्कशॉप और मेरे को है 18 से 19 सालों का एक्सपीरियंस, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं हर एक वीडियो में नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नई गाड़ी लेने के टाइम पे लोग ज्यादातर मैंने देखा है सबसे ज्यादा बड़ी उंगली ना अलॉय व्हील के अंदर। अलॉय व्हील आपकी गाड़ी में जो कंपनी लगा देती है वो बहुत बेस्ट होते हैं। जब आप आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील लगवाते हैं तो दो चीजों का ध्यान हमेशा रखें अलॉय व्हील लगवाने के टाइम पे। सबसे पहला ध्यान तो कोशिश करें लगवाना ही ना पड़े। अगर आप फिर भी अलॉय व्हील चेंज करा रहे हैं तो अलॉय व्हील के अंदर एक क्वालिटी होती है और एक होता है डिजाइन। हम क्वालिटी पे तो ध्यान देते नहीं है, डिजाइन पे ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और हम देखते हैं यार ये वाला डिजाइन अच्छा है, इसको लगवा लेते हैं, ये डिजाइन अच्छा है, ये लगवा लेते हैं। और वही हम करते हैं, जो OEM ने अलॉय व्हील लगा के दिया वो हटाया और डिजाइन देखा अच्छा है और ये हमने आफ्टर मार्केट लगवा लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो चीजें देखने वाली होती है अगर आप कभी भी ऐसा कर रहे हैं। डिजाइन के साथ साथ जो अलॉय व्हील आप गाड़ी में पहले से लगाता ना, उसका वेट देख, दोनों का वेट चेक कीजिए। अगर दोनों का वेट इक्वल है तो ही आप उस अलॉय व्हील को लगवाइए। अगर वेट कम या ज्यादा होगा तो उससे इंपैक्ट पड़ेगा गाड़ी के ऊपर। क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये मैं आपको कम वेट पे बताऊंगा, ज्यादा वेट पे बताऊंगा। बहुत सारी बाइकें होती हैं, सबके अलॉय व्हील के साइज और डिजाइन ऑलमोस्ट अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी डिजाइन हमें पसंद आ गया और हम किसी भी गाड़ी में जाके और अपने वही डिजाइन हम किसी और गाड़ी में आफ्टर मार्केट खरीद के अपनी गाड़ी में लगवा लिया। दोस्तों यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गाड़ी के अंदर डिजाइन का के साथ साथ वेट का मैच करना। अगर आपको कोई डिजाइन पसंद आ रहा है अलॉय व्हील के अंदर तो आप वेट का भी ध्यान दें कि आपकी गाड़ी जो भी है उसमें जो अलॉय व्हील लगा हुआ है उसका वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा अलॉय व्हील आफ्टर मार्केट जो भी आप पसंद कर रहे हैं उसका वेट क्या है। अगर दोनों का वेट सिमिलर है, मैच कर रहा है तो ही आप लगवाएं। क्वालिटी का तो ध्यान रखना ही है आपको। अगर वेट कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है तो नहीं लगवाना आप। न जाने कितनी सारी बाइकें हैं और न जाने कितने सारे अलॉय व्हील होते हैं, आगे के पीछे के अलॉय व्हील, रियर अलॉय व्हील, फ्रंट अलॉय व्हील, बहुत सारे ऐसे अलॉय व्हील होते हैं और हर अलग अलॉय व्हील अलग अलग डिजाइन के साथ बनाया गया होता है। मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपके पास बाइक है, चाहे वो हीरो की हो, चाहे बजाज की हो, TVS की हो, यामा की हो, या फिर कोई सी बाइक हो, और उसमें अगर और अलॉय व्हील लगा हुआ है और वो ट्यूबलेस टायर है और आपके मन में खुड़क मच रही है यार, आपके दिमाग में ऐसा खुड़पंती चल रही है यार, नहीं मुझे अलॉय व्हील चेंज कराना है और इस अलॉय व्हील को चेंज कराने के बाद मुझे चाइनीज अलॉय व्हील डलवाना, जब भी मुझे नींद आएगी, जब भी मुझे चैन मिलेगा, सांस मिलेगी और जब भी मैं रोटी सब्जी खा पाऊंगा, तो ये चीज यार दिमाग से निकालो। आपको ना अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील जो है ना उसके ऊपर ध्यान से नहीं देना चाहिए, क्योंकि राइडिंग स्किल्स से डिग्रेड होती है। मान के चलो आप अपनी गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन कराया, आपने इंडिकेटर बल्ब चेंज कराया, बैकलाइट चेंज कराई, टेपिंग वेपिंग ना जाने क्या क्या करा दिया, वहीं आपने अलॉय व्हील पे चेंज करा दिया। तो ये जो अपने अलॉय व्हील चेंज कराया ना, ये आपके दिल की धड़कन को और ज्यादा रोक देता है। अगर आपकी गाड़ी के अलॉय व्हील में कोई भी कैसी भी मिसहैपनिंग होती है, वो जो एक्सीडेंट के बारे में आपने शुरू में जिक्र किया, वो एक्सीडेंट का सीन ये था कि गाड़ी के अंदर जब चाइनीज अलॉय व्हील आप लगवा लेते हो या फिर कोई ऐसी कंपनी जो इसको नहीं जानता कोई भी, वो लगवा लेते हो, मॉडिफिकेशन करा लेते हो अलॉय व्हील के अंदर, तो अलॉय व्हील के मॉडिफिकेशन कराते समय बैरिंग की जो सीट होती है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। अब मान लो मैंने अपनी गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील डलवाया, तो मैं देख रहा हूँ यार क्या डिजाइन है भाई, अब तो मजा ही आ गया। गाड़ी को जब मैं कपड़ा मारूंगा ना एक अलग ही सुकून मिलेगा। मैं बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, हमें दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। उसको अलॉय व्हील जो हम निकलवा रहे हैं उसका वेट तोलना होता है तराजू पे कि इतना वेट इसका है, हाँ चल 250 ग्राम का ऑयल है या अलॉय व्हील है या फिर 1 किलो का अलॉय व्हील है। उसके बाद जो हम नया उसमें डलवा रहे हैं अलॉय व्हील, उसका भी वेट और साइज सेम ही होना चाहिए। अगर उसमें भी बदलाव होगा तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे बैरिंग की सीट मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बैरिंग की सीट अक्सर बाइकों में मैंने देखा है अलॉय व्हील के अंदर। ये अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप एक मैकेनिक हो और आपके साथ भी ऐसी दुर्घटना घटी हुई है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना। नए अलॉय व्हील कस्टमर लगवा लेते हैं, फिर 1 महीने बाद बैरिंग की सीट लूज हो जाती है। बैरिंग की सीट होती क्या है, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं, विषय पे बात करते हैं। अपना डिसीजन ले ही लिया है कि मेरे को अलॉय व्हील अपनी गाड़ी में चेंज कराना ही कराना है, तो अलॉय व्हील की चेंज कराने के टाइम पे जैसे कि मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको डिजाइन पसंद आ गया, बहुत बढ़िया। अब आपको डिजाइन तो पसंद आ गया, लेकिन जो आपकी गाड़ी में अलॉय व्हील लगा हुआ है क्या उसका वेट और उसका वेट सेम है? अगर वेट सेम नहीं होगा तो गाड़ी में दिक्कत है, लगवाना बेकार है अलॉय व्हील, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी। फिर क्या प्रॉब्लम आएगी इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा, क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि जो OEM लगा के दे रहा है उसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन बहुत रेयर आती हैं। लेकिन फिर भी आप जो आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं उसमें भी एटलीस्ट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपको, मतलब क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। फाइनली बात ये आती है। अब बात करते हैं आपकी क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप वेट गाड़ी में अलॉय व्हील में ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए आपने कोई अलॉय व्हील लगवाया उसका वेट है ज्यादा आपके अलॉय व्हील से जो आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, तो ज्यादा वेट का अलॉय व्हील लगवाने से गाड़ी में आपकी जहां वो अलॉय व्हील लगेगा ना, अगर मान लीजिए फ्रंट अलॉय व्हील आपने चेंज कराया तो आपकी कॉलर बोन पे यहाँ इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी बाउंस ज्यादा करेगी, हल्की वेट बढ़ेगा गाड़ी का, और टॉर्क में भी फर्क पड़ेगा गाड़ी की, और इंजन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, गाड़ी क्लच पे जल्दी खराब होगी गाड़ी। ये अलॉय व्हील के भारी होने से होगा। अलॉय व्हील अगर हल्का हो गया तो क्या दिक्कतें आएंगी। मान लीजिए आपने अलॉय व्हील लगवाया, उसका वेट कम है, वो हल्का है, कौन सा जो आपने
नया लिया, उसका वेट कम है और आपके अलॉय व्हील का वेट ज्यादा है, उस टाइम पे अगर आप गाड़ी में अलॉय व्हील लगाओ तो गाड़ी बाउंस करेगी और क्वालिटी तो कंप्रोमाइज हो ही रही है ना। वहाँ पे वेट ही हल्का है तो कहीं ना कहीं जल्दी खराब भी हो सकता है। हल्के अलॉय व्हीलों में जो देखा गया है वो ये देखा गया है, जो बैरिंग की सीट होती है ना वो जल्दी खराब हो जाती है, बाउंस तो करती है, उससे बैरिंग की सीट बहुत जल्दी खराब होती है। बैरिंग की सीट यहाँ पे जो अलॉय व्हील जहाँ पे चलता है ना, एक्सेल चलता है, उस एक्सेल के बीच में बैरिंग लगा होता है, उस सीट की बात कर रहा हूँ। की सीट होती है ये जो बैरिंग होता है आप देख रहे हो, अलॉय व्हील सारा का सारा अलॉय व्हील का खेल इस बैरिंग पे होता है। जब गाड़ी रोड पे चलती है तो बैरिंग के प्रॉपर बहुत ज्यादा बैरिंग के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। अगर उस दौरान आपकी गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील आपने चाइनीज या फिर कोई सी भी डलवाए हैं तो उस दौरान आपकी गाड़ी की जो बैरिंग सीट होती है हीट होने की वजह से बैरिंग लूज हो जाता है। और ज्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं, वो ये ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ब्लेड क्या करते हैं, ये बैरिंग मान लो लूज हो गया है तो यहाँ पे ऐसे करके ब्लेड लगाएंगे वो इस तरीके से, ठीक है, और एक ब्लेड लेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से ली और यहाँ पे बैरिंग इस तरीके से ठोक दिया, यहाँ पे ऐसे बैरिंग को ठोका और ब्लेड के अंदर जो कटिंग होगी, ब्लेड कटिंग करके ही वो बैरिंग की सीट को से भर लेगा। और उसके बाद होगा क्या, धीरे 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 ब्लेड जो है वो घिसते चले जाएगी, कटते चले जाएगी और जो ब्लेड के पीस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके अंदर ही रह जाएंगे। आपकी रबड़ को काट देंगे, अगर वो इधर की तरफ होंगे तो आपके ब्रेक शू को काट देंगे और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और वो होता है कारण सबसे बड़ा अलॉय व्हील का। तो हम लापरवाही तो कर लेते हैं, अलॉय व्हील डलवा लेते हैं, हमारे मन में ये होता है कि हमने शौक पूरा कर लिया है, बट एक्चुअली में हम अपने लिए नुकसान एक पैदा कर रहे हैं, नई ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। मान लीजिए आपकी गाड़ी में अलॉय व्हील है ही नहीं और आपको अलॉय व्हील लगवाने, तो आप ये देखिए जो आपकी बाइक है उसमें ओईएम ने अलॉय व्हील कौन से लगा के दिए, उसी का या तो ओईएम से लेके आइए सीधा अलॉय व्हील। अगर आपको आफ्टर मार्केट डिजाइनदार अलॉय व्हील लगवाने, ओईएम का देख लीजिए वेट क्या आ रहा है उस अलॉय व्हील का, जो वेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आ सकते हैं। बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी में आपको ध्यान रखना है तो प्योर क्वालिटी के अलॉय व्हील नहीं लेने, आपको अट्रैक्शन पे नहीं जाना, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है वो सही हो, ऐसा नहीं होता। अगर वो सही है तो उसको वेरीफाई करो पहले, सही कैसे है हमने आपको बताया। अब ऐसा भी होता है भाई बजट के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग हम आफ्टर मार्केट या पुरानी मार्केट से अलॉय व्हील खरीद के ले आते हैं, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप अलॉय व्हील चाहे नया खरीदें, चाहे डिजाइनदार खरीदें, चाहे पुराना खरीदें, चाहे किसी दोस्त से ले लें, या कुछ भी करें। अलॉय व्हील के अंदर 3 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट देखनी है आपको। एक तो वेट, उसका वेट इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है तो हल्का फुल्का चल जाएगा, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा वेरी ना करे, वेट कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब क्वालिटी कैसे वेरीफाई होगी, आप जो ओईएम लगा के दे रही है अलॉय व्हील वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। अगर वो क्वालिटी मिल रही है, ओईएम से मिल रहा है, डायरेक्ट पुराना मिल रहा है, कैसा ही मिल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन आपको अलॉय व्हील लेते समय जो ध्यान रखना है पुराने का, वो आपको रखना है, अलॉय व्हील बैंड नहीं होना चाहिए, उसकी लाइनिंग आउट नहीं होनी चाहिए, बैरिंग की सीट आउट नहीं होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं अलाइनमेंट। क्या अलाइनमेंट मतलब ये होती है, यहाँ की लाइनिंग, 2 लाइनिंग होती है, टायर की और एक अलॉय की लाइन की, तो अलॉय दी यहाँ से टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसकी बैरिंग की सीट खराब नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कहीं से चटका हुआ नहीं होना चाहिए। चौथा होता है ड्रम की स्लिप, जो जहाँ ब्रेक शू लेदर लगता है ना, ड्रम स्लिप। ये 4 चीजें अलॉय व्हील के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आफ्टर मार्केट नया खरीदते हैं आप, जैसे कि आपको वेट कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए और क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, मतलब डिजाइन के ऊपर नहीं जाना। तो टोटल ये 6 चीजें हो जाती हैं। 2 चीजें वो जो आप नया अलॉय व्हील लगवा रहे हैं आफ्टर मार्केट, और 4 चीजें वो जब पुराना अलॉय व्हील आप खरीद के लेके आ रहे हैं। 1997-98 से मैं काम कर रहा हूँ इस लाइन के अंदर, बहुत सारे मॉडल आए मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीजें आई मैंने देखी, तो मैंने यही जाना अलॉय व्हील को लेकर के ना, बहुत ज्यादा बंदा सोचता है कि यार अलॉय व्हील होने चाहिए बाइक में, जब पहले नहीं आते थे, क्योंकि पहले हमारे तिल्ली वाले अलॉय व्हील हुआ करते थे, टायर रिम, तो उस टाइम पे हम सोचते यार अलॉय व्हील कभी आएंगे इसके अंदर गाड़ियों में, तो वो भी हो गया। फिर हमने सोचा ट्यूब नहीं होनी चाहिए, ट्यूब भी हट गई। लेकिन अब यहाँ क्वालिटी की बात आ गई, तो हमारे जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने देखा इन जर्नी के अंदर, अलॉय व्हील के अंदर जब आफ्टर मार्केट लोगों ने अलॉय व्हील लगवाए तो ये दिक्कतें आई, तो हमने अभी आपको एक्सप्लेन करी। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल को देखते रहें। आगे भी बहुत सारे टॉपिक हैं, हजारों टॉपिक हैं, जो हम जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में जाएंगे। आप कौन से टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूंगा तो आपको नहीं पता लगेगा, आपको यूट्यूब चैनल की वेरिफिकेशन नहीं बताएगी हाँ मेरे सर की वीडियो आ गई है और मुझे देखनी है, तो जल्द के बेल आइकन को जरूर दबाएं। इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के बाद एक लाइक तो बनता है और चैनल सब्सक्राइब बनता है। इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ वीडियो के जरिए शेयर करते हैं। अगर अलॉय व्हील की हमने बात करी है तो पूरी डिटेल में हमने आपको समझा दिया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है अलॉय व्हील को लेकर या कोई भी ऐसा पॉइंट जो बाइक से जुड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है, स्कूटी से जुड़ा हुआ है, स्कूटर से जुड़ा हुआ है, या फिर एक वर्कशॉप से जुड़ा हुआ है, ऑनर से जुड़ा हुआ है, राइडर से जुड़ा हुआ है, मैकेनिक से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल से जो स्किल से उससे जुड़ा हुआ है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी कमेंट को जरूर देखेंगे और अगर हमें लगेगा कि हाँ वो रिलेटेबल है वीडियो के, तो हम उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे और आपके साथ हर चीज छोटी से छोटी डीप नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी हमारी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप हमारी वर्कशॉप पे आके विजिट करना चाहते हो तो मैक्सिमम आपको कोशिश करनी है कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना है और उसके बाद ही हमारी वर्कशॉप पे आनी। ट्यूसडे को हमारी वर्कशॉप क्लोज रहती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।